वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हमारा क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर होगा और ये ट्रायंगल का है एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी को क्लास 10th से पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन फिगर 1 और फिगर 2 में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है और DE पैरेलल BC, ये भी DE BC के पैरेलल है। इन फिगर 1 एंड फिगर 2, फिगर 1 से हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है EC की, और फिगर 2 से हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको हमने थ्योरम 6.1 आपको जो पढ़ाया था लेक्चर में, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें हमारा लेक्चर थ्योरम 6.2 आपको दिखेगा। तो आप उसको सब्सक्राइब मतलब उसे आप उस लिंक को देख करके आप 6.2 थ्योरम आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ये 6.2 एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन होगा उसी थ्योरम पे बेस्ड है और सारे के सारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे, है ना। तो आइए ध्यान देते हैं। तो इसके लिए पहला फिगर क्या है, आपको हमने जो थ्योरम बताया था 6.1, तो इसमें क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और BC के पैरेलल कोई लाइन DE है, ABC ट्रायंगल में BC के पैरेलल DE है, तो AD थ्योरम बताता था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही थ्योरम हमने प्रूव किया था 6.1। तो इसी थ्योरम बेस्ड टाइप का ये क्वेश्चन लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ है AD दिया है, DB दिया है, AE दिया है, EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 से क्या है कंडीशन, इन ट्रायंगल ABC में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AE अपॉन EC, ठीक। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB की वैल्यू कितनी है 3 और AE की वैल्यू कितनी है 1 और EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू नहीं पता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे, तो इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा EC इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, ठीक। EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 15 1 जा 15 15 2 जा 30, आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। सेम ऐसे आपका ये है, इसके लिए भी देखिए, ये फिगर 1 का था, फिगर 2 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 इन ट्रायंगल ABC वही है, ठीक है। अब यहीं से इसको चेंज कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू AD की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, AD आपको AD रहने दीजिए, और AD नहीं पता है। BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू 7.2 और AE की वैल्यू 1.8, EC की वैल्यू 5.4, ये हो गया। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, AD इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, तो ये हो गया। इसको देखिए, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, तो 18 1 जा 18, 18 3 54, 3 18 3 जा 54, है ना। तो अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो ये हमारा पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, E and F are point on the side PQ and PR. PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case state whether EF parallel QR. ये कंडीशन दिया है, 3 क्वेश्चन है, तीनों को चेक करना है इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या जो है ये EF पैरेलल QR होगा कि नहीं होगा। किस ट्रायंगल की बात किए हैं? ट्रायंगल PQR की बात किए हैं। ठीक है, तो आइए देख चेक किया जाता है। सॉल्यूशन में आते हैं, तो एक ट्रायंगल हम PQR बना लेते हैं। ट्रायंगल PQR, तो EF यहां इसको मिला दिया गया, ये E हो गया, ये F हो गया। ठीक, अब ये चेक करना है। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कंडीशन, देखिए PE दिया है, PE दिया है और EQ दिया है, EQ की वैल्यू दे रखा है, PF दिया है, PF की वैल्यू दिया है और FR की वैल्यू दे रखा है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान ER फॉलो कर जाए तो दिया गया स्टेटमेंट ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स होगा। तो आइए हम चेक करते हैं पहले कंडीशन में। तो PE अपान EQ, PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। तो PE की वैल्यू कितनी भैया? 3.9। EQ की वैल्यू कितनी है? 3 दिया है और PF की वैल्यू कितनी है? 3.6 और FR की वैल्यू 2.4। तो देखिए 2 से पॉइंट कटा और ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 1.3। तो 1.3 इक्वल टू 3/2। तो 1.3 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया और 2 5 जा 10। इक्वल नहीं आ रहा, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, फॉल्स है, मतलब नो हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया कंडीशन? नो। ठीक, इक्वल नहीं आ रहा, LHS इक्वल टू नॉट, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक, आइए सेकंड चेक करते हैं। सेकंड के लिए देखिए, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड में PE की वैल्यू कितनी दी है? 4 और EQ की वैल्यू कितनी की है? 4.5 और PF की वैल्यू 8 दी है और FR की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो ये पॉइंट यहां लगा करके 0 बना दीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ना। तो ये आपको काटिए, 9 5 45 और 8 5 40, तो कितना आया? 8/9 इक्वल टू 8/9। ये आपका LHS इक्वल टू RHS, तो ये आपका यस हो जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है ट्रू हो रहा है ना केस पे। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस के लिए क्या दिया है? थर्ड केस में दिया है PQ पूरे की वैल्यू दे रखा है 1.2 दिया है और PR की वैल्यू दिया है 2.56, ये हो गया। और PE की वैल्यू दी है 0.18 और PF की वैल्यू दी है 0.36। ठीक, तो इसके लिए आपको कंडीशन, आपको नोट पे हमने बताया था कि PQ अपान PE इक्वल टू PR अपान PF।
पी क्यू की वैल्यू कितनी है भैया 1.2, पीई की वैल्यू कितनी है 0.18, चलिए, और पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56 और पी एफ की वैल्यू कितनी दी है 0.36, ठीक है ना। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अभी पॉइंट बाय 2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। पी हो गया 120/18 और इधर बचेगा 256/36, ठीक। काटिए इसको, तो ये अगर 2 से काटते हैं तो 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 60 दूनी 120 हो गया। ऐसे इसको काटिए, इसको काटेंगे 2 से, ये हो गया 18 दूनी 36 और इसको काटे 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटे तो 9 दूनी 18 और ये 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 छक 12, 2 चौ 8, तो 9 दूनी 18, तो ये आपका है। फिर से देखते हैं पॉइंट वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए। पी क्यू की वैल्यू क्या है 1, ओ सॉरी यहाँ 1 पॉइंट मिस्टेक था आपका, तो 1.28 था ना, आप सही है इसको। अब इसको काटने का फिर से कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो गया तो गलती हो जाती है। तो पी क्यू की वैल्यू आपका कितना है 1.28 अपन पीई, पीई की वैल्यू कितनी है 0.18 और पीआर की वैल्यू कितना है 2.56 और पीएफ की वैल्यू कितना है 0.36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक। ये आपका हो गया 128/18 और इसको काटिए 2 से 9 दूनी ये आपका हो जाएगा 2 18 दूनी 36 और ये हो गया 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, देखिए 28/18, तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS है ना, प्रूव हो जा रहा। तो ये आपका क्या है सत्य है, यस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी बहुत आसान है, एकदम आपको क्लियरिटी ध्यान से देखना है, धीरे धीरे सारे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। गिवन फिगर इफ LM parallel CB and LN parallel CD, prove that AM upon AB और AN upon AD, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10 के लिए, तो ध्यान दीजिए। प्रूफ पहले देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहली बात सॉल्व करने का, सॉल्व में पहले लिखेंगे गिवन में हम क्या करते हैं, गिवन मतलब दिया है, इसमें गिवन में क्या क्या किया, जो दिया है क्वेश्चन में वो आपको लिख दीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ठीक। अब कंडीशन क्या दिया है, LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD, ठीक, ये कंडीशन दिया हुआ है। आइए प्रूव करते, गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या कह रहा है, AM upon AB इक्वल टू AN upon AD, ठीक। AM upon AB इक्वल टू AN upon AD प्रूव करना है। प्रूफ भैया स्टेप बाय स्टेप सब लिखेंगे तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, तो इसलिए गिवन टू प्रूफ। तो अब यहाँ प्रूफ में क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, गिवन में जो वैल्यू लिखे रहते हैं उसको ऐसे एज वेल उतार दीजिए। इन ट्रायंगल, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, प्रूफ वाले में प्रॉब्लम होती है करने की, प्रूफ कैसे किया जाए।
तो इसको भी हम लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसीडी, इतना लिख लिया गया। और एल एम पैरेलल सीबी कामा एल एन पैरेलल सीडी, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये अब इसके बाद कंडीशन लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि एल एम पैरेलल बीसी, एल एम बीसी के पैरेलल है। अगर एल एम बीसी के पैरेलल है तो आपको पता है कि ए एम अपान ए बी, तो ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी। इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम 1 से ये आपको ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एल अपान ए सी, ठीक। सिमिलरली क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, एल एन पैरेलल सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में एल एन पैरेलल डी सी या सी डी, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, यहां पे लिख देंगे हम डायरेक्ट ए एन बटे ए डी इक्वल टू ए एल अपान ए सी, ठीक। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब भैया ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, ध्यान दीजिएगा दोनों में एक साइड ये और ये आपस में बराबर है ना, तो अवश्य ये और इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से आप डायरेक्ट जो प्रूफ करना है लिख दीजिए, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ठीक है भैया। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो बहुत आसान है और अच्छे से इसको लगा कर प्रैक्टिस भी कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन फिगर DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC and DF पैरेलल AE, prove that BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके आया है, मतलब कि चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे होम एग्जाम हो। तो इसमें देखिए, इसको भी प्रूव करने के लिए लिखने का स्टाइल वही होगी। तब सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन है या ब्रैकेट में दिया है, हिंदी वाले बच्चे भी कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, दिया है लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, गिवन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में जो है क्या दिया हमारा, DF दिया है, DE पैरेलल AC और DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AE। तो इसमें जो है DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, ठीक है। तो अब देखिए गिवन हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं, टू प्रूफ पे क्या करते हैं, टू प्रूफ मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक है, सिद्ध करना।
तो ये भी हमारे हिंदी वाले बच्चे भी सिद्ध करना, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही चीज है। टू प्रूव सिद्ध करना, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, जो आपको प्रूव करना है वह लिख दीजिए, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हो गया टू प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है भैया, प्रूफ में ध्यान दीजिए, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल AC, DAC के पैरेलल DE पैरेलल AC, इसका मतलब क्या है BD, इसका मतलब यह है BD देखिए, अगर इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं तो AC पैरेलल BD है, AC BD के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन AC, यही तो ना। चलिए वही लिखते हैं, तो BD अपॉन AD या DA इक्वल टू BE अपॉन EC। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कहां से, बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम, 6.1 थ्योरम, ठीक। सिमिलरली इन ट्रायंगल, वही ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABE, इसमें क्या कहा है इन्होंने, इसमें कहा है DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE है, तो इसमें क्या देखिए DF पैरेलल AE, तो ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये भी वही होगा, BD अपॉन DA इक्वल टू BD अपॉन, एक मिनट, हाँ आपको ये BD इन ट्रायंगल एक मिनट, तो देखिए BD अपॉन DA हुआ, जब AE DE के पैरेलल, अब इसका मतलब ये BF पैरेलल FE, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का देखेंगे, एक साइड दोनों का कॉमन है ना, तो दूसरा साइड इक्वल कर लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एक साइड इक्वल है, तो इसका भी कंडीशन यहां लिख देंगे बाय थ्योरम 6.1। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, तो क्या प्रूव करना है, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन FEC। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी वो भी ऐसे ही आसान है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन पेयर DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ and DF पैरेलल OR, so that FE पैरेलल QR। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन देखने में आपको बहुत कुछ लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करके ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम वही स्टेप लिखते हैं, गिवन है ना। गिवन में क्या करते हैं, दिया
दिया है हमें किसे क्या रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या दिया है, डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू एंड डीएफ पैरेलल ओ आर, ये आपको दिया है, ये गिवन हो गया। टू प्रूव मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करना में क्या है, क्या प्रूव करना है, एफ ई पैरेलल क्यू आर, ये प्रूव करना है। प्रूफ, उत्पत्ति, प्रूफ मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इन गिवन में क्या, उत्पत्ति में ये गिवन वाला पहले लिख लेते हैं, है ना, वो आप लिख जाइएगा। अब हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसमें देखेंगे ओ क्यू पैरेलल ईडी, तो ओ क्यू पैरेलल ईडी दिया हुआ है, या डीई पैरेलल ओ क्यू, ये दिया है। तो इसका मतलब क्या है, पीई अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल पीओआर, सिमिलरली इन ट्रायंगल पीओआर, इसी प्रकार ट्रायंगल त्रिभुज पीओआर में, इसमें भी डीएफ पैरेलल ओआर, डीएफ पैरेलल ओआर, ये कंडीशन कहां से है, इसको लिख दिया बाय थ्योरम 6.1 से। तो अब यहां आते हैं, अब देखिए डीएफ पैरेलल ओआर, तो इसका मतलब यह है, ये हो जाएगा पीडी अपॉन ओ डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये भी बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम से ये भी हो गया। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या रहा है, पी अपॉन ई क्यू, और पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो देखिए पी डी अपॉन डी ओ इधर और पी डी अपॉन डी ओ दोनों एक कॉमन है ना, दोनों इक्वेशन का एक साइड कॉमन है तो दूसरा साइड इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर, ये हमारा हो गया। अब ये आपको एक कंडीशन और पता है, किसी भी ट्रायंगल के अगर मान लिए सपोज दैट हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें ऐसे मिला लिया ए बी सी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो इसमें क्या है, अगर ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ई सी फॉलो करता है, इसका मतलब ये है बी सी ई एफ के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे सो क्या हो गया, एफ ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, प्रूफ। चलिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आज हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक
कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।